रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस कई बार परमाणु हमलों की धमकी देता रहा है और हाल के दिनों में उसने नेटो देशों को भी तरह तरह की धमकी दी है। कभी उनके इलाकों को रूस का होने का दावा करता है तो कभी अपने सहयोगी देशों की सीमाओं पर हथियार तैनात करने लगता है। कुल मिलाकर रूस और पश्चिमी देशों यानी दोनों ही तरफ से हमलों का जवाब देने की तैयारी लगातार जारी है, लेकिन युद्ध खत्म किए जाने के प्रयास दोनों ही तरफ से नहीं दिखते हैं। खुद परमाणु हमलों की धमकी देने वाले रूस ने अब नेटो पर परमाणु हमले का आरोप लगाया है। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी की बॉर्डर सर्विस के प्रमुख और उसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल व्लादिमीर कुलिशोव ने नेटो पर आरोप लगाया कि वो रूसी धरती पर परमाणु हमलों की तैयारी कर रहा है। उनके इन आरोपों से नए शीत युद्ध की चिंता बढ़ गई है। रूस के बॉर्डर गार्ड डे के मौके पर कुलिशोव ने रूसी सीमाओं के पास नेटो के आक्रामक युद्धाभ्यास की बात की है। उन्होंने नेटो सैनिकों द्वारा टोही गतिविधियों को बढ़ाने और युद्ध से जुड़ी ट्रेनिंग में तेजी का आरोप लगाया है। कुलिशोव ने कहा कि इसमें रूस के खिलाफ परमाणु हमलों से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल है। कुलिशोव ने जोर देकर कहा कि इस स्थिति में हमारी सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नेटो के उकसावे के जवाब में रूस को रक्षात्मक उपायों की जरूरत है। यह आरोप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाल ही में दिए गए उन निर्देशों के बाद लगाए गए हैं जिसमें उन्होंने सेना को सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती से जुड़े अभ्यास करने का निर्देश दिया है। रूस ने इन युद्धाभ्यासों के पीछे पश्चिमी खतरों का हवाला दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी खतरे की घंटी बज गई है। रूस और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव को और बढ़ाते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 26 मई को अमेरिका और पोलैंड को एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन में रूसी ठिकानों को नष्ट करता है तो इससे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। पूर्वी रूसी राष्ट्रपति की चेतावनी पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिलोर्स्की के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकियों ने रूसियों से कहा कि यदि आप परमाणु बम विस्फोट करते हैं तो भले ही इसमें कोई न मरे, लेकिन हम यूक्रेन में आपके सभी ठिकानों पर पारंपरिक हथियारों से हमला करेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। रूस के एफएसबी प्रमुख कुलिशोव का कहना है कि रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले मिसाइल और तोपखाने के हमले बढ़े हैं, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि सैन्य प्रतिष्ठानों, परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमले बढ़े हैं। एक तरफ रूस का कहना है कि हमले बढ़े हैं और दूसरी तरफ नेटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि वो यूक्रेन को दिए जाने वाले लंबी दूरी वाले हथियार प्रदान करने पर लगे प्रतिबंधों को और कम करे। यानी वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले और हथियार दिए जाने की वकालत कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद नेटो और रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है। स्टोल्टेनबर्ग की अपील पर रूसी अधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और क्रेमलिन प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने नेटो पर सैन्य बयानबाजी में शामिल होने और तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिलने के बाद से कई नेटो देश भी खुलकर यूक्रेन के साथ आए हैं और उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं। इससे अब यूक्रेन की भी हिम्मत बढ़ी है।